नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। शनिदेव अधिकांश जो वीडियो होते हैं या ज्योतिष में जिनकी भी रुचि होती है तो वो अवश्य ही जानना चाहते हैं शनिदेव के बारे में। तो यहाँ पर मैं इस तरह का एक वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप खुद भी अपनी जन्म कुंडली को देख सकते हैं और शनिदेव की किस स्थिति में वो आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, उसके अनुसार आपको वो क्या फल दे सकते हैं। यहाँ पर हम शनिदेव की साढ़े साती या ढैया या इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, केवल शनिदेव की जो प्लेसमेंट है आपकी जन्म कुंडली में उसके अनुरूप ही मैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें आपको बताने वाली हूँ ताकि आप खुद ही अपना चार्ट देख सके। तो सबसे पहले तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप ऐसे ही ज्योतिष की नई नई जानकारियों को जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपका तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। शनिदेव को ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन लाता है, हार्ड वर्क कराता है, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स और जो भी हम कर्म करते हैं उनके फल प्रदान करता है। शनि का प्रभाव कुंडली के विभिन्न भावों में अलग अलग होता है। हालांकि शनि को आमतौर पर एक पाप ग्रह के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। इनका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किस भाव में आपकी जन्म कुंडली में स्थित है, अन्य ग्रहों के साथ उनकी युति कैसी है और साथ ही उनकी दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, शनि की साढ़े साती है, ढैया तो नहीं चल रही है, ये सभी बातें। शनि जिन भावों में अशुभ प्रभाव देते हैं वो है प्रथम भाव यानी लग्न। लग्न में हम खुद। शनि का प्रथम भाव में होना व्यक्ति के स्वभाव में एक अलग तरह का ठंडापन, संकोच और आत्मविश्वास की कमी ला सकता है। जो भी शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं तो अधिकांश तौर पर उनको ये देखा जाता है कि बात को वो बहुत अच्छे से शुरुआत नहीं कर सकते हैं या उनकी कम्युनिकेशन इतनी बढ़िया नहीं होती है और उसी से जाहिर होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब भी आप संकोच करते हैं या बात को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ही यही होता है कि आप में कहीं ना कहीं भले ही नॉलेज है लेकिन उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये शनि जब लग्न में होता है तो ये एक बहुत बड़ी कमी व्यक्तित्व में ला देता है। साथ ही जब भी शनि लग्नेश होते हैं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में संघर्ष व अवरोध बहुत अधिक होते हैं। मीन्स ऑब्स्टेकल एंड हर्डल्स पूरी ही लाइफ में इन लोगों को अवश्य ही होते हैं। मीन्स इन लोगों का कुछ भी काम जब भी शनि लग्नेश है तो आप मानकर चलिए एक अटेम्प्ट में तो होता ही नहीं है, आपको 5-6 अटेम्प्ट करना पड़ते हैं और उसके बाद ही आपका कोई काम बनता है। और जब आपका काम बनता है तब आपकी जो भी उत्साह है या जो खुशी है वो ऑलमोस्ट न के बराबर हो जाती है। इसीलिए जब भी जो लोगों की भी कुंडली में शनि जब लग्नेश होते हैं तो ऐसे लोग थोड़े से जिसे कहते हैं ना कि उदासीन या बहुत ज्यादा हैप्पी मोड में रहने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में तकलीफें ही इतनी होती है, समस्या ही इतनी अधिक आती है कि वो जो सामान्य तौर पर जो सामान्य मानस जो सामान्य परिस्थितियों में खुश रहता है या चीजों को एंजॉय करता है, महसूस करता है, वैसा इन लोगों के जीवन में नहीं हो पाता है। तो जब भी शनि लग्न में है तो इसके ये नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। दूसरा, अगर चतुर्थ भाव जो सुख का भी भाव है, माता का भी भाव है, स्थायी संपत्ति और मानसिक स्थिति को भी यहाँ से देखते हैं, जो भी सुख शांति इस भाव से ही देखी जाती है। अगर वहां पर शनिदेव स्थित है तो आप मानकर चलिए कि माता के स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और साथ ही घरेलू जो सुख सुविधाएं होती है, सुख है, उनमें कमी ला सकता है। इसके अलावा जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में होते हैं तो मानसिक तनाव बहुत देते हैं, अस्थिरता दे देते हैं और वाहन संबंधित समस्याएं इन लोगों के जीवन में आती ही रहती है। तो भाव केवल माता के भाव से ही नहीं जाना जाता है, ये आपके भौतिक सुख सुविधाओं का भाव भी माना जाता है। यहीं से हम जमीन, मकान, वाहन, इन सब चीजों का सुख भी देखते हैं। तो जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में जो सामान्य सुख होता है उसमें अवश्य ही कमी देखी जाती है।
ऐसे बच्चों से माता का जो लगाव होता है ना, बच्चे का तो होता है लेकिन माता का बच्चे के प्रति लगाव इन जनरल कम देखा जाता है। या जैसे जिनके भी 2-3 बच्चे होते हैं, तो जब भी शनि चतुर्थ भाव में जिनकी कुंडली में होते हैं, तो उन लोगों से माता का जो अटैचमेंट या माता का जो होता है ना कि एक फोकस होती है, या बच्चे को पालने में जो जो भी चीजें होती है, या बड़े होने के बाद भी जो अटेंशन होती है या लगाव होता है, वो अक्सर ही कम देखा जाता है। और यहीं पे जब भी शनि देव चतुर्थ भाव में होते हैं, तो माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसके साथ ही जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में जिसकी भी कुंडली में होते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी वाहन है, तो आप जरूर देखिएगा आपके वाहन में कुछ न कुछ कभी खराब हो जाएगा, कभी कोई मतलब कुछ न कुछ आपका खर्चा उसमें लगा ही रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है शनिदेव का चतुर्थ भाव में उपस्थित होने का। और इसके अलावा जितने भी सुख के साधन हमारे जीवन में होते हैं, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं हमारे घर में, या इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें भी आप देखिएगा जब भी चतुर्थ भाव में शनिदेव अगर उपस्थित है आपकी कुंडली में, तो आपके जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें होती है, गैजेट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए शनिदेव जब भी चतुर्थ भाव में होते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। प्रथम लग्न में है तो भी अच्छे नहीं, चतुर्थ भाव में है तब भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। तीसरा भाव है सप्तम भाव। सप्तम भाव जीवन साथी या स्पाउस का भाव या पार्टनरशिप का भाव। यहीं से हम विवाह को भी देखते हैं। तो शनि का यहाँ पर होना वैवाहिक जीवन में एक तो डिले करता है, स्ट्रगल करवाता है और असंतोष का कारण भी बन जाता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप को देखा जाता है, तो साझेदारी में जो भी लोग व्यापार करते हैं, तो उनके बीच में समस्याएं अवश्य ही उत्पन्न होती है। क्योंकि जब भी शनिदेव सप्तम भाव में होते हैं, तो अधिकांश तौर पर यह माना जाता है कि इन लोगों का विवाह बहुत देरी से होगा और उसमें बहुत विघ्न भी आएंगे। मीन्स कभी आपको कुछ लड़की पसंद नहीं आएगी, कभी बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, इस तरह की बहुत ज्यादा स्थितियां होती है। और देर से विवाह होने के बावजूद भी आपका वैवाहिक जीवन संतोषप्रद बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो भी वैवाहिक जीवन की जो स्थितियां हैं, वहां पे जो जिनके भी कुंडली में यहाँ पर शनिदेव है, तो वो पार्टनर थोड़ा स्टबन नेचर का होता है। मीन्स झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, या किसी भी तरह की एडजस्टमेंट के लिए राजी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जब भी शनिदेव स्थित होते हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी शुभ स्थिति इसे नहीं माना गया है। ठीक वैसे ही जब भी कोई साझेदारी में कार्य करते हैं, मीन्स आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करते हैं, तो वहां पर भी एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ती है। और यहाँ पर जब शनिदेव स्थित हो जाते हैं, तो ऐसे लोग अधिकांश तौर पर अपनी बात को ऊपर रखते हैं। अगर 2 लोग पार्टनर हैं, तो ये लोग अपना जो भी डिसीजन होगा या अपना जो भी विचार होगा, वो दूसरे व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पर साझेदारी में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता है। इट मीन्स सप्तम भाव में भी अगर शनिदेव स्थित है, तो एक अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। अष्टम भाव। अष्टम भाव है आयु का भाव, मृत्यु का भाव, रहस्य का भाव, गुण विद्याओं का भाव। यहाँ पर भी अगर शनिदेव स्थित है, तो लंबी आयु तो आपको दे देंगे, गुप्त विद्याएं भी दे देंगे, आकस्मिक घटनाएं भी आपके जीवन में करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी लंबी आयु देने के बावजूद भी आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं अवश्य ही देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा इन लोगों को बना ही रहता है। इसके अलावा जब भी शनि अष्टमेश होते हैं, तो यहाँ पर गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान कर देते हैं। कोर्ट कचहरी के भी जो भी केसेस होते हैं या मामले होते हैं, इन लोगों के साथ लगे ही रहते हैं। जब भी अष्टम भाव में शनिदेव होते हैं, तो लंबे जीवन की तो वो गारंटी दे देते हैं कि आपका जीवन बहुत लंबा होता है, और इन जनरल इतना लंबा भी हो जाता है। कई लोगों का कई कुंडली में देखा है कि आप जीते जीते जैसे बोर हो गए, वैसी वाली स्थितियां होती है। और क्योंकि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो लंबी आयु अगर है और आपका जीवन स्वस्थ नहीं है, तो वो लंबी आयु बेकार ही मानी जाएगी। बिल्कुल वैसा ही स्थिति शनिदेव यहाँ पर देते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा सकते हैं। और ऐसे लोग जब भी शनिदेव जिनकी भी कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है, तो वो गुप्त कार्यों में बहुत संलग्न होते हैं। साथ ही जो रिसर्च के जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बहुत ही गंभीर अध्ययन या बहुत
डीप में जाके किसी चीज को पाना होता है, बिल्कुल वही शनिदेव जब भी अष्टम में होते हैं तो उन लोगों की कुंडली में ये एक प्लस पॉइंट भी है कि वो अवश्य ही देते हैं। इसके साथ ही अगर शनिदेव 12वें भाव, द्वादश भाव, जो व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश का भी भाव है, अगर वहां पर है तो हानि, व्यय, विदेश यात्रा, ये सब चीजें भी करवाते हैं। शनि का यहाँ होना व्यक्ति के खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि करवा देता है, आर्थिक समस्याएं देता है और मानसिक तनाव का कारण भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि की जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर, वो होता है रोग ऋण शत्रु का भाव। और जब भी शनि ऐसी स्थिति में होता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत होती है, तो व्यय जो होगा अधिकांश तौर पर वो होगा आपके किसी न किसी हॉस्पिटलाइजेशन पे या दवाइयों वगैरह में ही। तो शनिदेव अगर 12वें भाव में भी स्थित है तो बहुत अच्छी स्थिति से बिल्कुल नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर सेटल भी होना चाहते हैं, तो वो शनिदेव बहुत अच्छी स्थितियों को निर्मित करते हैं। मीन्स जब भी शनिदेव 12वें भाव में है तो विदेश से संबंधित जो जो भी आपकी इच्छाएं हैं या आप करना चाहते हैं वो आप अवश्य ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनिदेव जब भी लग्न में स्थित है, चतुर्थ भाव में स्थित है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है और द्वादश भाव में है आपकी जन्म कुंडली में, तो वो एक अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। कुछ एक चीजें ही ऐसी है कि इन जगहों पर अगर शनिदेव बैठ गए तो कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शनिदेव हमेशा ही हर भाव में ही आपको दुष्परिणाम देंगे। शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये तीन भाव ऐसे हैं जो अगर यहाँ पर शनिदेव स्थित है तो एक शुभ स्थिति ही मानी जाती है, क्योंकि ये भाव उपचय भाव कहलाते हैं, जो समय के साथ व्यक्ति को सफलता और स्थिरता प्रदान करते हैं। हालांकि शनि को सामान्यतः एक अशुभ ग्रह ही माना गया है, जैसे कि हम सभी को मालूम है, लेकिन जब भी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन हो, पेशेंस हो और सेल्फ कंट्रोल हो, तो शनिदेव भले ही किसी भी भाव में बैठे वो आपको अवश्य ही लाभ प्रदान करेंगे। शनि का प्रभाव पूरी तरह से उसकी स्थिति, राशि और कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ उसकी युति और दृष्टि पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए शनि की स्थिति का जब भी हम विश्लेषण करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो पूरी कुंडली के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हम केवल एक पर्टिकुलर भाव में शनि है तो खराब है ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अगर शनिदेव तृतीय भाव में है, तृतीय भाव क्या है? पराक्रम का भाव है या अफर्ट का भाव है, और शनिदेव का तो जैसे नेचर ही होता है कि आप जितना अफर्ट करोगे उतना ही आपको मैं सफलता दूंगा या स्थिरता दूंगा। तो इस जगह पर जब भी शनिदेव तृतीय भाव में स्थित हो जाते हैं तो जीवन में कार्य तो बहुत अधिक करना पड़ते हैं, लेकिन सफलता की भी गारंटी अवश्य ही मिलती है। ठीक वैसे ही छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है, और यहाँ पर अगर शनिदेव स्थित हो गए, क्योंकि ये अच्छी जगह नहीं मानी जाती है, तो यहाँ पर भी अगर शनिदेव स्थित हो गए हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में रोग आएंगे जरूर, लेकिन वो एक चैलेंज की तरह ही होंगे और जल्दी ही वो खत्म भी हो जाएंगे। दूसरा, ऋण, मतलब जब भी छठे भाव में शनिदेव स्थित होते हैं तो ऋण संबंधित कोई परेशानियां जीवन में न के बराबर ही होती है, और साथ ही जब भी यहाँ पर शनिदेव होते हैं तो कोई भी शत्रु आपके जीवन में नहीं होता है, मीन्स आपके आगे कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाता है। ठीक इसी तरह से 11वां भाव है लाभ का भाव, डिजायर्स का भाव। तो यहाँ पर भले ही ये शनिदेव की प्रकृति की बिल्कुल ही अलग तरह का भाव है, लेकिन शनिदेव 11वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि 10वां भाव है कार्य का भाव, और वहीं पे उनका जो राशि कुंडली है हमारी जो चक्र है उसमें 10वां भाव और 11वां भाव शनिदेव को ही मिला हुआ है, तो 10वें भाव भी उन्हीं के अंडर में है, तो वहां पर जो भी कार्य करते हैं उसी लाभ के भाव को वो 11वें भाव में देते हैं। तो 11वां भाव भी शनिदेव का जो लाभ का भाव है वहां पर अगर स्थित है आपकी जन्म कुंडली पे, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी पैसे से संबंधित, धन संबंधित कोई समस्या कभी नहीं आने वाली है। तो कुंडली आप अपनी निकालिए और देखिए कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है। तो
अगर अच्छे 3, 6, 11 भाव में स्थित है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों से उनका कैसा संबंध बन रहा है, अगर वो अन्य ग्रह जैसे कि चंद्रमा के साथ है तो अलग रिजल्ट्स होंगे, वहीं मंगल के साथ है तो अलग रिजल्ट्स हो जाएंगे, राहु के साथ है तो अलग रिजल्ट्स हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर इन भावों में शनिदेव स्थित है तो आप मानकर चलिए अच्छी ही कुंडली है। पंचम भाव में भी शनिदेव अच्छे रिजल्ट कभी भी नहीं देते हैं। नवम भाव भाग्य का भाव है, तो शनिदेव को भाग्य पर कोई विश्वास नहीं है, उनको केवल विश्वास है तो केवल कर्म पर ही, कि आप कर्म करिए तभी मैं आपको चीजें दूंगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। द्वितीय भाव में भी शनिदेव बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये भी परिवार का भाव, वाणी का भाव है, धन का भाव है। तो यहाँ पर वाणी में कटुता ला देते हैं और धन संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं आती है, और वाणी की ही वजह से आपके पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो इस पूरे ही वीडियो के माध्यम से आप सबको ये जरूर पता लग गया होगा कि शनिदेव किस स्थिति में अच्छे रिजल्ट देते हैं और किस स्थिति में बुरे रिजल्ट्स देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।